गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देहरादून का श्री पीर कान्हनाथ महाराज दरबार एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनने जा रहा है। 28 से 30 जुलाई तक यहाँ 3 दिवसीय गुरु पूजन महोत्सव का आयोजन होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस विशेष आयोजन की पूरी कहानी। देहरादून स्थित श्री पीर कान्हनाथ महाराज दरबार में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर उत्सव चरम पर है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोजन समिति का कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। नाथ संप्रदाय के गद्दीन सिंह गुरु श्री नौमीनाथ महाराज के अनुसार ये गुरु पूजन महोत्सव 28 से 30 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 3 दिनों में भव्य भजन संध्या, वैदिक हवन, कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ विशाल भंडारे का आयोजन होगा। सुबह से देर रात तक धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी रहेगा। ये सालाना वार्षिक उत्सव होता है हर गुरु पूर्णिमा पर, गुरु पूजा का। बाकी ये हमारे गुरु जी पीर ब्रह्मलीन श्री पीर कान्हनाथ जी ने 1987 में इस जगह का निर्माण करा था। उसके बाद से 92 से हर साल वार्षिक उत्सव गुरु पूर्णिमा का मनाया जाता है। हर साल बाहर से भगत आते हैं, देश से, विदेश से, प्रदेश से भी हमारे इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, बॉम्बे, सब जगह से आते हैं गुरु महाराज को मत्था टेकने, नतमस्तक होने के लिए। और ऐसी मानता है कि जो ये शिवलिंग हमारा यहाँ बाहर स्थापित हुआ है, ये शिवलिंग 68 साल पुराना है और इस पे जो भी आप मन्नत मांगते हो, मत्था टेकते हो, मौली बांधते हो, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके कारण ही लोग जो भी हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के बाद मत्था टेकने के लिए दोबारा आते हैं यहाँ पर। और साल में लगभग हमारे यहाँ शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा हो गया, नवरात्र हो गया, जन्माष्टमी हो गया, ये तो सालाना फंक्शन है ही है। उसके बाद निर्जला एकादशी पर भी बच्चे सेवा अपनी लगाते हैं। हर दिन भजन कीर्तन का है, हर वीरवार लंगर का है, हर शनिवार मंगलवार हनुमान चालीसा, राम नाम जाप, महीने का आखिरी मंगलवार सुंदरकांड का पाठ जो नवजोत जी द्वारा किया जाता है। बाकी गुरु महाराज नाथ संप्रदाय से हम लोग आते हैं, जो कुंडल दीक्षित मानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी संप्रदाय के पंचायत के अध्यक्ष हैं हमारे। बाकी नाथ संप्रदाय का ही है। नाथ संप्रदाय शिव जी से उत्पन्न हुए गोरक्षनाथ जी से 9,84,000 सिद्ध हुए, जिसमें से गद्दियाँ सारी विस्तारित हुई हैं और हम 17वीं पीढ़ी में इस वक्त आपके पास। भजन संध्या तो सारी संगत की तरफ से ही होती है। मैं गुरु महाराज ने मुझे गोद लिया, गद्दी पे लिया है, तो मैं यहाँ पर महंत हूँ, लेकिन व्यवस्था सारी सब रल मिलकर सारी संगत ही करती है। तो यहाँ पर हमारा तो बस यही है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद वो अपने आप निरंतर आते रहते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन का प्रोग्राम ये अभी 28, 29, 30 3 दिन का है, जिसमें एक दिन नवजोत बमरा जी का 28 तारीख को, कल 29 तारीख को गोविंदगढ़ पंजाब से आएंगे अभिजीत चोपड़ा, और जो 30 तारीख को वो सारी संगत की तरफ से भजन कीर्तन का आयोजन करें। उसमें सारी संगत ही भजन कीर्तन करेगी। और बाकी ऐसे ही हर शहर में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब में निरंतर भजन का आयोजन हमारा होता है महीने में 20 दिन का। तो 20 दिन निरंतर जाना भी रहता है और आना भी रहता है संगत का। यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं रहती हैं? जो यहाँ पे भक्त जिस प्रकार के भी आए, लंगर की व्यवस्था उनकी हमारी रहती है, धर्मशालाएं हमारे पास रहती हैं, होटल की व्यवस्था करी जाती है भक्तों के आने जाने के लिए। लेकिन उनका पूर्णतः सारा केंद्रित गुरु महाराज की सेवा के लिए ही होता है। कोई भी यहाँ से स्थान से बाहर नहीं जाना चाहता है। अभी बच्ची ने आते ही पूछा है मेरे से, गुरुजी आप हमें धर्मशाला तो नहीं भेजोगे? मैं कहा बेटा आज तो नहीं भेजेंगे, लेकिन कल व्यवस्था ज़्यादा करेंगे तो जाना पड़ेगा। जी, संगत अब आज से संगत शुरू हो जाएगी रात से, क्योंकि जो पंजाब से गाड़ी आती है वो सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये जो दिल्ली वाले हैं, अपने व्हीकल वाले हैं, सारे अपनी गाड़ियों से आते हैं, पंजाब से भी अपनी गाड़ी से। लेकिन अब दिन ब दिन, घंटे पर घंटे संगत बढ़ती जाएगी। ये लगभग कितनी बड़ी संख्या में आते हैं? आज तक गिनती तो नहीं करी है, 10-12 हज़ार आदमी तो आ ही जाता है, जो आया जाया लगा रहता है। और जो स्थापित यहाँ पे हैं वो 3 दिन के लिए संगत बच्चे हैं, सेवादार, लगभग वो 100 के आसपास बच्चे हैं जो सेवा करते हैं। वो निरंतर फिर 10 दिन के लिए यहीं रहते हैं। इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि ये परंपरा वर्ष 1995 से लगातार निभाई जा रही है। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मेरठ और ग्वालियर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भक्त भी इस अवसर पर दरबार में माथा टेकने आते हैं। हमारी सारी संगत खन्ना से आई है, बहुत खुशी है सारी संगत को। गुरु जी के यहाँ मेला लगा हुआ है, खूब आनंद है। मेरा नाम सुमन नारंग है, खन्ना से आते हैं हर साल।
सभी भक्त धूमधाम से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाने आते हैं। गुरु जी का बहुत बड़ा त्योहार है। सबको बहुत खुशी है संध्या आरती देखने का, सारे प्रोग्राम, सभी अपने घरों से काम काज छोड़ के 3-4 दिनों के लिए तो सभी आए हैं। आदेश जी, मैं झलक चित्रा मन्नू जलंधर पंजाब से, और मैं इस समय खड़ा हूँ स्थान श्री पीर कान नाथ जी मंदिर ट्रस्ट देहरादून में, जो कि गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है। और यहाँ पर हमारे इस समय गुरु पीर नोमीनाथ जी विराजमान है इस गद्दी के ऊपर। और ये मंदिर जो है, यहाँ पर मैं तकरीबन 34 साल मेरी उम्र है, और मेरे फादर साहब मेरे बर्थ से पहले के यहाँ पर आते थे, और मेरी जितने साल उम्र है मैं उतने साल से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। और हमने पूरा पंजाब, हरियाणा, बहुत स्टेट्स घूमी है, मगर हमें कहीं भी ऐसे गुरु पीर कहीं भी देखने को नहीं मिले। हमने बहुत गुरु पीर देखे हैं, पंजाब भी गुरु पीरों की धरती है। इस समय बहुत गद्दी नशीन पंजाब में भी विराजमान है गद्दियों के ऊपर, मगर जैसे हमारे गुरु जी हैं श्री गुरु नोमीनाथ जी, इनके जैसा गुरु हमने कहीं भी नहीं देखा। इस स्थान की बहुत मान्यता है। ये गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी जैसे बोला जाता है, गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है, और ये पेशावर पाकिस्तान से चली आ रही है। और इस गद्दी में इतनी शक्तियां हैं जो हमें पुरातन समय की याद दिलाती हैं कि हाँ, पुराने समय में ऐसे होता था। जो भी गुरु पीर बोलते थे वो चीज़ें सिद्ध होती थी, वो चीज़ें साबित होती थी, सच्ची साबित होती थी। वैसे ही जो हमारे गुरु जी जो भी वाक बोलते हैं वो सत्य होते हैं। हमने आज तक ऐसा कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि गुरु जी ने कुछ बोला हो और वो पूरा ना हुआ हो। और वो जो भी चीज़ है हमें 2-3 महीने पहले, साल पहले बता देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। और हमारा उनके ऊपर इतना विश्वास है कि जो हमें पता है कि जो उनके बोले गए हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे, गलत साबित नहीं होंगे, और गुरु महाराज कभी उसके ऊपर गलत साबित होने भी नहीं देते। और बिल्कुल जो वो बोलते हैं वैसे के वैसे ही होता है हमारे साथ। अभी रिसेंट पिछले साल मेरे बेबी होने वाला था मेरी वाइफ के, तो गुरुजी 2 महीने पहले हमारे घर आए। तो गुरुजी ने बोला कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा हाँ जी सब कुछ ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर क्या कहते हैं, तो मैंने उनको बताया कि अभी डॉक्टर ने जून जुलाई का टाइम दिया है। गुरुजी कह रहे जून जुलाई तो बहुत दूर है, इतना समय नहीं लगेगा। तो उन्होंने फिर बोला कि मई, तो मैंने बोला कि गुरुजी मई में मेरा भी बर्थडे आता है। तो कह रहे बाप बेटा इकट्ठे जन्मदिन मनाओगे। वो 2 महीने पहले की उनकी करी गई भविष्यवाणी इतनी, गुरुजी के जैसे मैंने आपको बताया कि कभी बोल गलत नहीं जाते। 26 मई के दिन मेरा बर्थडे होता है और उसी दिन मेरे पुत्र ने जन्म लिया। और गुरुजी के वो फिर से एक बार इस सत्य साबित हुए। इससे बड़ी मैं उदाहरण आपको और कोई नहीं दे सकता। गुरुजी के बोल जो भी बोले जाते हैं यहाँ पर अटल हैं, और इनके जैसा हमने कोई गुरुवीर नहीं देखा। हमारा सिर्फ यही गुरुजी से हम अरदास करते हैं हमेशा हमें अपने चरणों के साथ जोड़े रखें, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाई रखें, सबको बार बार दरबार बुलाते रहें। आदेश आदेश आदेश। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। 9 नाथ और 84 सिद्धों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला यह आयोजन आध्यात्मिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी माध्यम माना जाता है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। 1 सप्ताह तक चलने वाले भंडारे की व्यवस्था की गई है। भोजन, पेयजल, विश्राम और सुरक्षा जैसे सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रबंधन आयोजन समिति द्वारा किया गया है, ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आस्था, परंपरा और आध्यात्म का ये संगम एक बार फिर देहरादून को भक्ति के रंग में रंगने के लिए तैयार है। 3 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, सामाजिक मस्मता और भारतीय संस्कृति का जीवंत उत्सव भी होगा। गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर श्री पीर कान नाथ महाराज दरबार में हजारों श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। आयोजन समिति का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब देखना होगा कि इस बार ये आध्यात्मिक आयोजन किस तरह श्रद्धा और भक्ति का नया अध्याय लिखता है।